प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 36वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन मसीहा ये विषय में सीखेगा। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 41 वचन अपने को बताता है। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीहा मिल गया। ये वचन में अपन देखते हैं अंद्रियास जो पतरस का भाई है वो अपना भाई को बोल रहा है हमको मसीहा मिल गया। अभी अपना सबको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा उन दिनों में सुवार्ता घोषित करता था। वो बोलता था लोगों को देखो मसीहा जा रहा है, यही परमेश्वर का मेमना है। जब वो वचन घोषित कर रहा था उस समय में यूहन्ना और अंद्रियास उसके पास खड़े थे। यूहन्ना बपतिस्मा का शब्द उनके हृदय में जीवित हुआ। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के शब्द में विश्वास किया। उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेने लगा। और जैसा जैसा ये लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे पीछे जा रहे थे, यीशु क्रिस्त फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो? तुरंत इन्होंने बोला हे रब्बी, हे गुरु, तुम कहाँ रहते हो? यीशु क्रिस्त ने बोला चलो तो देख लोगे। वे दोनों भी प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु क्रिस्त के घर में जाके पूरा दिन उसी के साथ रहा, उसके शब्द को सुना, उसका सुवार्ता को सुना। यहाँ पे अपन एक प्रश्न बनाते हैं, क्यों अंद्रियास और यूहन्ना प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लिया? ध्यान से सुनना। जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा का सुवार्ता को सुना, यही मसीहा है, यह परमेश्वर का मेमना है, तभी अंद्रियास यूनानी है। यूनानी, वो यहूदी नहीं है। और उसको ये मालूम था कि इजरायली लोग, यहूदी लोग मसीहा के लिए ठहरे हुए लोग हैं। लेकिन अंद्रियास के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा का शब्द जीवित हुआ। उसने विश्वास किया प्रभु यीशु क्रिस्त में कि यही मसीहा है। यही कारण है वो प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लिया। वो प्रभु यीशु क्रिस्त को पूरी रीति से जानना चाहता था। वो प्रभु यीशु क्रिस्त को समझना चाहता था, उसके करीब रहना चाहता था। आपको मालूम है वो समरिया स्त्री, जब प्रभु यीशु क्रिस्त उस स्त्री के साथ बात कर रहा था, उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला। यूहन्ना का किताब 4 अध्याय 25 वचन में स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26वां वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु ने कहा मैं ही मसीहा हूँ जो क्रिस्तुस कहलाता हूँ। अभी मसीहा मतलब विशेष करके यहूदी लोगों के लिए आया हुआ। वापस बोलता हूँ, मसीहा मतलब विशेष करके यहूदी लोगों के लिए आया हुआ, उनको छुड़ाने के लिए, उनका राजा बनने के लिए। लेकिन मसीहा आया, यहूदी लोगों ने प्रभु को पहचाना नहीं। आज भी यहूदी लोग मसीहा के लिए ठहरे हुए लोग हैं। दूसरे शब्दों में उनके लिए अभी तक प्रभु यीशु क्रिस्त आया नहीं। उनके लिए अभी जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा वो प्रथम बार रहेगा। लेकिन दूसरे क्रिस्ती के लिए अब जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा वो दोबारा रहने वाला है। दोबारा, हाँ, मसीहा दोबारा आने वाला है, वो भी निर्मिति के 6000 साल के बाद। इसका मतलब वो 2030 में आने वाला है। ये सत्य का प्रकटीकरण मैंने राजाओं का राजा ये संदेश में दिया हुआ है। आप YouTube पे देख सकते हैं, किंग ऑफ किंग्स। उसमें पूरा प्रभु यीशु क्रिस्त कभी आ रहा है वो वचन के साथ आपको प्रकटीकरण दिया हुआ है। वहाँ पे यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 41 वचन में अंद्रियास ने अपने भाई पतरस को बोला कि हमको मसीहा मिल गया। कितना बड़ा विधान उसने किया, एक बड़ा साक्षी अपने भाई को दिया। उसने बोला कि हमको मसीहा मिल गया। ये संदेश प्रथम उसने अपने घर में अपने भाई को दिया। लेकिन जो सच में मसीहा के लिए ठहरे हुए थे, ये लोग कौन है?
यहूदी लोग, उन्होंने मसीहा को पाया नहीं। मसीहा उनके बीच में है, लेकिन मसीहा उनको मिला नहीं। क्यों यहूदी लोगों को मसीहा नहीं मिला? क्योंकि जब यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे अपने साथ रहने को आया, वो एक उद्धारकर्ता करके आया। और यहूदी लोग किसके इंतज़ार में थे? परमेश्वर से भेजा हुआ मसीहा के लिए, परमेश्वर का अभिषिक्त के लिए, परमेश्वर का चुना हुआ के लिए। क्योंकि यहूदी लोग पुराना नियम का भविष्यवाणी में विश्वास करता था, जैसा यशायाह भक्त 42 अध्याय 1 वचन, यशायाह भक्त 61 अध्याय 1 से 3 वचन, उनके मन में कि परमेश्वर उनके लिए छुड़ाने वाला भेजेगा। वे समझ नहीं पाए मसीहा को, वो पृथ्वी पे क्या करने वाला है। उनका विचार, उनका मन कि मसीहा केवल उनके लिए आएगा, मसीहा उनको परमेश्वर के दुश्मनों से छुड़ाएगा। उनको लगा मसीहा आके रोमी सरकार को गिरा देगा और यहूदी लोग प्रभु मसीहा के साथ मिल के पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। उनका एक ही मन में कि वे राज्य करेंगे पृथ्वी के ऊपर। उन्होंने आत्मीय रीति मसीहा को देखा नहीं। मसीहा मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए आया पृथ्वी पे, पाप से, शैतान से। ये बात यहूदियों को समझाने कि मसीहा का राज्य आत्मीय राज्य है, वो राजनीतिक नहीं है, वो रोमी सरकार को गिराने को नहीं आया, उसका आत्मीय राज्य है। उनको समझ में नहीं आया मसीहा क्या पृथ्वी के ऊपर करने वाला है। कई चिन्ह प्रभु यीशु क्रिस्त ने पृथ्वी पे किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। वही मसीहा है, वही क्रिस्तुस है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही राजाओं का राजा है। आज भी हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त को मसीहा करके स्वीकार करता है, उसका उद्धार होता है, वो बचाया जाता है, उसको जीवन मिलता है। यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 30 और 31 पद अपने को बताता है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। एंद्रियास ने अपने भाई पतरस को बोला कि हमको मसीहा मिल गया। उसने पतरस को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लेके गया और क्या हुआ? पतरस का उद्धार हुआ। पतरस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना मसीहा करके स्वीकार किया। अंद्रयास को मालूम है मसीहा कौन सा कार्य के लिए पृथ्वी पे आया। वो पृथ्वी पे मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया, क्योंकि मसीहा उद्धार करता है। वो परमेश्वर से आया, एक बड़ा योजना को लेके आया, एक बड़ा मिशन के साथ आया। अंद्रयास ने तुरंत प्रभु यीशु क्रिस्त का कार्य को समझा, मसीहा के कार्य को समझा। प्रथम अंद्रयास ने क्या किया? अपने ही घर में मसीहा का सुवार्ता को लेके जाके अपने भाई को दिया। अंद्रयास को अगर अपन बाइबल में देखेगा वो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अंद्रयास स्वर्ग के राज्य में फेमस है, क्योंकि उसने पतरस को प्रभु के पास लेके आया। पतरस को देखो, उसका एक सुवार्ता 3-3 हजार लोगों को बचाता था। 3,000 लोग एक साथ उद्धार पाते थे, एक साथ बपतिस्मा लेते थे। अभी ये 3,000 लोग जो पतरस के संदेश से प्रभु के राज्य में आते थे, इसका श्रेय अंद्रयास को भी जाता है। स्वर्ग में अंद्रयास के किताब में भी ये बात लिखा जाएगा, क्योंकि एक आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपको मालूम नहीं आप किसको परमेश्वर के राज्य में लाएगा, वो आगे जाके कितने लोगों को, कितना आत्मा को परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा, आपको मालूम नहीं। अंद्रयास ने केवल पतरस को लेके आया और पतरस ने कईयों को परमेश्वर के राज्य में लेके आया। अंद्रयास ने अपने भाई को बोला, हमको मसीहा मिल गया जो क्रिस्तुस है। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त मसीहा है। आज भी वो परमेश्वर का चुना हुआ है, आज भी वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। वो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति को पाप और शैतान से छुड़ाने को आया। वही मसीहा है, वही मसीहा है। वो
तुझे पाप से छुड़ाना चाहता है, वो तेरे पाप को क्षमा करना चाहता है। उसका वाचा है कि तुझे उद्धार देगा, उसका वाचा है कि उसके राज्य में तुझे स्थान देगा। वो बोला, मेरे पास आओ, बहुत से दबे हुए मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुझे मसीहा को खोजना है, तुझे मसीहा को खोजना है, वो हमेशा तेरे चारों ओर है। एक बार मसीहा को देख, इजराइलियों के चारों ओर था, लेकिन यहूदी लोगों ने पहचाना नहीं। उन्होंने केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त को पूछा, क्या तू मसीहा है? मत्ती का किताब 26:63। उन्होंने कहा, मुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है तो हमसे कह दे। यहूदी लोगों ने देखा परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपको याद है, प्रभु यीशु ख्रिस्त शैतान ग्रस्त लोगों के करीब जाता, शैतान अंदर से चिल्लाता था, परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है, तेरा मुझसे क्या काम, चिल्लाता था। पर यहूदी लोगों को मसीहा मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया? मसीहा को क्रूस पे चढ़ा दिया और मसीहा को मार डाला। ये बात आपको प्रेरितों के काम 10 अध्याय 39 वचन में मिलेगा। अंद्रयास ने मसीहा को पा लिया। इतना ही नहीं, अपने भाई पतरस को भी प्रभु यीशु ख्रिस्त में लेके आया। आज में भी मसीहा को पाया हुआ है। सबसे प्रथम अपने घर में जांच, किसका उद्धार नहीं हुआ, उनको प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में बता। उनको बता कि तूने मसीहा को पा लिया। तेरे अपने प्रियजनों को, तेरे अपने लहू को, उनको मसीहा घोषित कर, मसीहा घोषित कर। अपना सुवार्ता अपना घर में से शुरू कर। अंद्रयास ने अपने घर से सुवार्ता को शुरू किया। बोल, अपने लोगों को बोल, मैंने मसीहा को पा लिया। वे भी मसीहा को स्वीकार करेंगे, प्रभु को अपना प्रभु करके स्वीकार करेंगे। आपको मालूम है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पतरस से एक बात पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती का किताब 16 अध्याय 16 वचन में पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीहा है, मसीहा है, मसीहा है। आमेन, आमेन, आमेन।